ओके। तो वेलकम टू ऑल। आज से स्टॉक मार्केट फाउंडेशन और टेक्निकल एनालिसिस की जो सेकंड बैच है वो आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आज का पहला दिन है, तो आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक मतलब स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आनंद पाठक। जस्ट माय नेम इज आनंद पाठक। आई एम ऑथोराइज सब ब्रोकर ऑफ एंजल ब्रोकिंग। और इससे पहले मतलब मैंने 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर आई वाज वर्किंग एज अ क्रेडिट मैनेजर। देन आई लेफ्ट जॉब एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड ऑथराइज ब्रोकर ऑफ एंजल ब्रोकिंग। तो स्टॉक मार्केट का जब भी हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो पहली पहली ये दो चीजें आपको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए कि टू मेक मनी इन स्टॉक यू मस्ट हैव द विजन टू सी देम, टू करेज टू बाय देम, टू पेशेंस टू होल्ड देम। मतलब होता क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी हम डिस्कशन वगैरह करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से वो एक रिव्यू ये करते हैं। सौम्य, आवाज येतोय का? आवाज येतोय ना? हो हो येतोय. हा हा हा, ते काय होतं म्हणजे तुम्ही सांगितल्यावर कळतं आवाज वगैरे येतोय नाही का, त्यामुळे. अच्छा अच्छा येतोय. हाँ हाँ, ओके ओके। तो अभी मतलब अभी स्टार्ट किया हाँ है, 2 मिनट ही हो गए हैं। ठीक है। ओके ओके हाँ, तो ओके मैं एक बार इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ आपको। हाँ देखिए, मैं सिर्फ आनंद पाठक, आई एम ऑथोराइज्ड सब ब्रोकर ऑफ एंजल ब्रोकिंग। तो बिफोर एंटरिंग इन दिस प्रोफेशन आई वाज वर्किंग एज अ क्रेडिट मैनेजर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, SBI Life, HDFC, ICICI, Bajaj, and then HDFC Bank. Then I left job before 2 years, and now I authorize sub broker and full time trader. तो आज से मैंने दूसरी बैच ये शुरू की है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की। तो उसमें जो सिलेबस रहेगा, वो आज का जो दिन है उसमें हम स्टॉक मार्केट की जो बेसिक प्रोसेस है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और कल से टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या है, हम टारगेट कैसे हमें फिक्स करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसके बारे में हम कल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो दिन है उसमें हम बेसिक का एक प्रोसेस जान लेते हैं। तो होता कैसा है कि जब भी हम मार्केट के बारे में बात करते हैं ना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। जब भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया और मेरे दोस्तों से या मेरे रिलेटिव से जब मैंने बात की, तब सब सब लोगों ने ऐसा ही बोला कि स्टॉक मार्केट इज मीन्स गैम्बलिंग, इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। लोगों को क्या लगता है कि ये गैम्बल है, या एक स्पेकुलेशन वगैरह रहता है, या रिस्की बिजनेस वगैरह है, या पार्ट टाइम इनकम भी है। मतलब एक फुल टाइम उसका स्टॉक मार्केट तरफ फुल टाइम प्रोफेशन वगैरह लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोगों का एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि लोग डीमैट ओपन करते हैं, उसमें उनके हिसाब से पैसे वगैरह डाल देते हैं, ट्रेड करते हैं, लॉस में जाते हैं और फिर बोलते हैं की स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब याचं काही खरं नाही, असं नॉर्मली लोकांचं एक म्हणणं असतं. त्याचं रिझन काय होतं माहिती आहे का? लोक जेव्हा ट्रेड डीमॅटमध्ये डीमॅट अकाउंट वगैरे ओपन केलं ना, तर जेव्हा तुम्ही नवीन आहात, तर नवीन असल्यावर तुम्ही डायरेक्ट जर इंट्राडे वगैरे करत असाल किंवा बँक निफ्टीमध्ये वगैरे जर तुम्ही ट्रेड करत असाल, ऑब्व्हियसली लॉस होणार आहे. कारण की आपल्याला जर त्या स्क्रिप्टची काही माहितीच नाहीये आणि तुम्ही ब्लाइंडली जर ट्रेड करत असाल किंवा एखाद्या टिप्सच्या बेसवर ट्रेड करत असाल, तर हा प्रॉब्लेम होतो. पण पॉझिटिव्ह माइंडने जर विचार केला, एक पॉझिटिव्ह अँगलने जर बघितलं ना, तर स्टॉक मार्केटचा जर तुम्ही माहिती घेतली, तुम्ही त्याचा अभ्यास केला, कोर्सेस वगैरे केले, प्रॉपर मनी मॅनेजमेंट केलं, किंवा काय होतं बघा, एंजल ब्रोकिंग जो मतलब हमारा जो ब्रोकर है, पिछले 1 साल में एंजल ब्रोकिंग ने जो रिकमेंडेशन दिया था, उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 110% है, 1 साल का। 110% मतलब पैसा डबल हुआ है 1 साल में ही। तो अगर ऐसा कोई एडवाइजर आपके पास है और उस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 1 मिनट। हाँ, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसका बेसिक होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको अगर क्लॉथ्स वगैरह लेने हैं, आपको कपड़े लेने हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, रेडीमेड गारमेंट्स के शॉप में जाते हो या मॉल में जाते हो, बराबर।
आपको एलईडी फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल कुछ लेना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो। वेजिटेबल्स वगैरह लेने हैं तो क्या करते हो आप, फ्रूट मार्केट में जाते हो। उसी तरीके से अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो आप कहाँ जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे। ठीक है, आपको जैसे ये बाकी के ये करने के लिए, मतलब क्लॉथ लेने के लिए या वेजिटेबल लेने के लिए जैसे आप मार्केट में जाओगे, फ्रूट मार्केट में, उसी तरीके से आपको स्टॉक शेयर्स लेने हैं तो आप कहाँ पर जाओगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे। लेकिन कैसे जाओगे, थ्रू स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर यानी एंजल ब्रोकिंग हो गया, एडलवाइस हो गया, शेयर खान हो गया। आपको क्या करना है, शेयर्स लेने हैं। अब शेयर्स लेना है तो एग्जांपल क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको अगर किसी ने बोला है, आपके फैमिली मेंबर्स ने, कि आपको 50,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो नॉर्मली माइंडसेट क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट का अगर सोचे तो क्या होता है, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या गोल्ड में करते हैं। ये ट्रेडिशनल है, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, सोना वगैरह लेगा, प्रोविडेंट फंड में, मतलब अगर कोई जॉब, कोई सैलराइड है तो उसके सैलरी से पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होती है, पीएफ में जमा होती है। ठीक है, ये एक सेविंग का एक टाइप है। टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट ही क्या है, ये एफडी है। मतलब नॉर्मल अगर आप किसी बैंक में या कहीं पर आप एफडी वगैरह करोगे तो कोई बताएगा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है अभी। अगर हम लोग एफडी करें तो उसका रिटर्न कितना है, कितना इंटरेस्ट देते हैं बैंक, आप कुछ आइडिया किसी को, कोई बता पाएगा। सौम्य मॅडम माहिती आहे का काय डिपॉझिट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरे काय देते बँक सध्या, तुमची आयसीआयसीआय बँक काय देते, आय थिंक काहीतरी 4-5% 4 ते असं काहीतरी. 5% आहे. हा, तुम्ही हो, प्रायव्हेट हो. बँकेमध्ये गेलात तर 5% आहे. एखाद्या कोऑपरेटिव्ह बँकेत सारस्वत, अभ्युदयमध्ये वगैरे गेला तर 8%, मैक्स टू मैक्स 8%। 8% के ऊपर कोई बैंक वगैरह नहीं देता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है अलग अलग, लाइक एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह हो गया, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रहते हैं। तो जैसे ये इन्वेस्टमेंट टूल है ना, उसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक। देखिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, वर्ड अलग अलग है, मीनिंग एक ही है, ये पहले ही क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, वैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी बात करते हैं रिटर्न की। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ रिटर्न आपको मिलना चाहिए, बराबर। तो ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ना, वो 15% है, 15%। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, एवरेज यानी कौन से भी अलग अलग स्कीम में आपने लगा दिया ना, मतलब कोई इक्विटी लिंक सेविंग स्कैम हो गया तो किसी में 50% भी है, किसी में 15% भी है, 10% भी है। एवरेज जो है वो 15% है। ठीक है, गोल्ड है, प्रोविडेंट फंड का जो, मतलब जो सेविंग होता है, उस पर 8 या 9% के आसपास रिटर्न है। टर्म डिपॉजिट पर 6 से 7%, मैक्स टू मैक्स 8%। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो एवरेज रिटर्न आपको 50% मिलता है। 50% वो भी कैसे, आप अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करो तो। अब एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, एस बैंक का स्टॉक जो है ना, उसकी प्राइस अभी 20-25 रुपए के आसपास चल रही है। लेकिन उस स्टॉक की प्राइस 3 साल पहले, आप गूगल पे चेक कर लो, 400 रुपए प्राइस थी 3 या 4 साल पहले। लेकिन वो 400 रुपए की प्राइस अभी 25 रुपए हो गई। क्यों हो गए, क्योंकि बैंक ने अलग अलग तरीका का, बैंक का एनपीए वगैरह बढ़ गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अलग रीजन है। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो ना मार्केट में, तो किसी एक ही शेयर में सारा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पहली चीज आप क्लियर कर लीजिए। आपको अलग अलग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फिनेंस सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, ये जो अलग अलग सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, लाइक टाटा मोटर्स वगैरह होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, केमिकल सेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में का आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न 50% के आसपास आता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट क्या है, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल। ठीक है, इतना यहाँ तक आप समझ गए सब लोग, समझ में आ रहा है ना। येस, येस. हा हा, ओके, सौम्य काही प्रॉब्लेम म्हणजे वेरी असेल तर विचार बरं का. हो, हो, हो. हाँ, हाँ, वाई यू शुड इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ये पॉइंट आप समझ लो। बिकॉज इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल। मतलब इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, पोजिशनल और मीडियम टर्म, देन स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट है। मतलब इसमें होता क्या है, बेस्ट इसलिए है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट टूल। ठीक है, इट्स अ बेस्ट रेगुलर इनकम जनरेटिंग टूल थ्रू इंट्राडे। मगर इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंट्राडे के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा इसमें कर सकते हो, अगर प्रॉपर तरीके से करें तो। ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन।
बेस्ट एडिशनल इनकम सोर्स और नो लोकेशन मैटर। ये तीनों का मीनिंग आपको एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ मैं। नो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, अब पिछले 2 साल का अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये कोरोना का पहला वेव आया था, पहला और दूसरा लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स एंड बिजनेस वो बंद थे। कुछ कुछ जो किराना या ग्रोसरी वाले या फार्मा वाले जो थे ना वो चालू थे, वो भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाकी सब तो बंद ही थे। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट चालू था, ये आप याद रखो। मतलब कौन सा भी लॉकडाउन हो गया, अभी फिर से गवर्नमेंट ने 144 की धारा लागू कर दी है। मतलब आपको 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे मतलब जमा वगैरह हो नहीं सकते, या कोई ऐसा ये नहीं कर सकते। तो ये फिर से मे बी लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, तो ये फिर से हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा चालू रहता है। बेस्ट एडिशनल इनकम सोर्स, अगर आप प्रॉपर तरीके से आप इंट्राडे वगैरह करोगे, बैंक निफ्टी या कैश इक्विटी, उससे आप अच्छा खासा पैसा कर सकते हो। और नो लोकेशन मैटर, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस है, आपने क्या किया है, रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप शुरू किया है, या किराने की दुकान शुरू की है, या फार्मा है, आपका मेडिकल शॉप शुरू किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं दूसरी जगह जाना हो किसी फंक्शन की वजह से, या कोई काम वगैरह रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस दुकान आपकी बंद करनी पड़ेगी, कपड़े की दुकान, या क्या करना पड़ेगा, जो आपका नौकर वगैरह रहेगा उसके भरोसे आपको करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, आप कहीं पर भी रहो, सिर्फ आपके मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, आप कहीं पर भी रहोगे ना, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। मतलब ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। अब मैं आज पुणे में हूँ, मेरा होम टाउन भीड़ है, या कहीं मैं तुळजापुर में भी रहता हूँ, तो मैं कहीं पर भी रहूँ, उसमें मैं कहीं अगर कहीं पर भी रहा ना, तो सिर्फ अगर मोबाइल को नेटवर्क है, तो मैं कहीं से भी मेरा जो इंट्राडे का जो टारगेट है डेली 1,500 2,000 5,000 10,000 जो भी रहेगा, वो उससे इनकम जनरेट हो सकती है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट एक बार सीख गए, तो आप कहीं पर भी रहोगे, आपको उसमें आपको जो अर्निंग है वो चालू रहेगा। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन कौन से रहते हैं? स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट है सेबी। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो व्हाट इज मीन बाय रेगुलेटर? रेगुलेटर मीन्स जो कंट्रोल करता है। अभी आप बैंक के बारे में अगर बात करोगे, जैसे प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर आईआरडीए है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड थिंग, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है ना, वो भी मेन पिलर है। डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक में रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, या डोमेस्टिक कंपनीज होती है। और फॉरेन मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या कोई एनआरआई वगैरह हो गया, फॉरेन की जो कंपनी है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है ब्रोकर। ब्रोकर मीन्स लाइक एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस, शेर खान, बहुत सारे अभी ब्रोकिंग कंपनियां एंटर्ड इन स्टॉक मार्केट। और स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बीएसई और एनएसई। अब ये ब्रोकर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपको एसबीआई का शेयर्स लेना है, और आप एसबीआई के हेड ऑफिस पे जाओगे और बोलोगे कि मुझे एसबीआई के 1 लाख रुपए ये लीजिए, मुझे एसबीआई के शेयर्स दे दीजिए, तो एसबीआई वाले आपको बोलेंगे कि आपको अगर शेयर्स लेने हैं, तो आप किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके थ्रू एनएससी पे जाइए, और वहां से आप शेयर्स ले लीजिए। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको डीमैट, कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एनएससी और बीएससी के अप्रोच होना पड़ेगा थ्रू डीमैट अकाउंट, और वहां से आपको स्टॉक ले सकते हो आप। और वो आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन होगा, वहां पर आपको इन इन द फॉर्म ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, उस फॉर्म में आपको आपके स्टॉक जो है आपके डीमैट में मतलब क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द 4 मेन पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो यहाँ तक किसी को क्वेरी वगैरह है कुछ? काही क्वेरी वगैरे आहे कोणाला, काही डाऊट वगैरे काही? नाही नाही. हां, हां. नाही. लक्षात येतंय ना पूर्ण हे? म्हणजे बेसिकच आहे. हे काही खूप असं कॉम्प्लिकेटेड वगैरे नाहीये. हो. हां, हं. ठीक है. हो. मार्केट एक्सचेंज, आता अभी आप याद रखिए, इंडिया में ऑलमोस्ट 12 टू 14 स्टॉक एक्सचेंजेस है, अप्रॉक्स, हाँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है। लेकिन जहां पर ज्यादा वॉल्यूम है और जहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होता है ना, वो एक एनएससी एक है और बीएससी एक है। तो दीज आर दी 2 मेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो बहुत बार आप लोग सुनते हो कि निफ्टी गिर गया है, निफ्टी 200 पॉइंट से गिर गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से गिर गया। इसका मतलब क्या है कि एनएससी पे निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। ठीक है, मतलब अक्रॉस इंडिया जो भारत की जो 50 जो टॉप कंपनीज है, उसका जो कैलकुलेशन जो होता है ना, एवरेज कैलकुलेशन, उसका हम इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है। और सेंस बीएससी में क्या है, बीएससी पर जो टॉप 30 कंपनीज है ना, उसका एवरेज कैलकुलेशन होता है।
फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी 50 में कल कल नहीं, 2-3 दिन पहले मार्केट बहुत डाउन हो गया था। उसमें हुआ क्या था कि 45 कंपनी के स्टॉक नीचे आए थे और सिर्फ 5 कंपनी के स्टॉक जो है ना वो थोड़े से ऊपर चले गए थे। तो ऑन एन एवरेज उसका कैलकुलेशन कर दिया ना, तो उसका एवरेज कैलकुलेशन के बेस पे मार्केट नीचे ही था। और बीएसई में ही वैसा ही है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस क्या है कि बीएसई में सिर्फ 30 कंपनीज है और आप इसके अगर सोचोगे एनएसई में तो उसमें 50 कंपनीज है। अभी प्रोसेस कैसा होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे एंजल ब्रोकिंग में, ठीक है। उसका एप्स इंस्टॉल करोगे, एप्स या वेबसाइट मतलब आप जहां पर ट्रेड करना चाहते हो। उसके बाद यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द एप्स, मतलब आपको एप्स हैंडल कैसे करना है वो आपको सीखना है। क्योंकि कैसा होता होगा कि आपको एंजल ब्रोकिंग उसके जो रिसर्च सेक्शन है उसमें आपको अच्छी कॉल देंगे इंट्राडे के, शॉर्ट टर्म के, लेकिन आपको एप्स हैंडल कैसे करना है वही अगर पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर। मतलब आपको बाय का कॉल हमने दिया है और आप उसको शॉर्ट करोगे, सेल करोगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले बाय करना है बाद में सेल करना है, ऐसा नॉर्मल प्रोसेस होता है लॉन्ग पोजीशन में। तो अगर आप उसका उल्टा करोगे या कुछ अलग ही बटन दबाओगे या फिगर या क्वांटिटी कुछ ये करोगे तो मतलब आपको लॉस होने के चांस है। इसलिए आपको पहले एप्स सीखना है, ठीक है। मनी आपको मतलब पैसा उसमें आपको अकाउंट में डालना है। आप अकाउंट ओपन होने के बाद एक एंजल ब्रोकिंग का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप ऐड हो जाते हो और आपको डेली रिकमेंडेशन वगैरह आते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी क्लाइंट अकाउंट ओपन करते हैं वो मोस्टली बिगिनर है। तो मेरा सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप डिलीवरी में ट्रेड करो, डिलीवरी में आप मतलब इन्वेस्ट करो। डिलीवरी का प्रोसेस कैसा होता है वो एक बार जान लीजिए, ठीक है, वो भी कम क्वांटिटी में। ताकि अगर ये हो गया मतलब एक मिनट, कुछ मतलब इधर क्वांटिटी में या कहीं पर आप गड़बड़ भी हो गया तो आपको लॉस वगैरह ज्यादा नहीं होगा। पहले डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट प्रोसेस होता क्या है। आपने आज डिलीवरी में शेयर्स ले लिए तो वो T+2 मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 वर्किंग डेज, उसमें आपको वो आपके डीमैट में आते हैं। उसमें आपको रेगुलर जो भी कंपनी का आपने स्टॉक लिया है उसके रेगुलर मीटिंग के मेल वगैरह आएंगे, सारी प्रोसेस वगैरह आप जान पाओगे। तो डिलीवरी में ले लीजिए, उसके बाद आप इंट्राडे स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इनिशियली डू ट्रेड इन डिलीवरी बेस विद स्मॉल क्वांटिटी। उसके बाद इंट्राडे की कैसे अलग अलग पोजीशन वगैरह कैसे रहती है क्या है वो आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। और एंजल ब्रोकिंग डेली 4 बजे वेबिनार लेते हैं। मैं मतलब जितने भी मेरे क्लाइंट है सबको मैं उसकी लिंक वगैरह हमेशा भेजता हूँ, तो आप उसमें अटेंड कर। उसके जो चार्जेस वगैरह भी कुछ नहीं रहते हैं। मतलब एंजल ब्रोकिंग उनके क्लाइंट के जो वेबिनार लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कमोडिटीज हो गया, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, पॉपुलर इंडिकेटर कौन से है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन वेबिनार के थ्रू एंजल ब्रोकिंग अपने क्लाइंट्स को देता है। उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं रहते। ये एडिशनल फैसिलिटी है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से, ठीक है। देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब आप जब शेयर मार्केट में आप आए हो, आपको ट्रेड्स के टाइप क्या होते हैं ये पता होनी चाहिए। तो इट्स हैविंग टू टाइप्स। फर्स्ट इंट्राडे है, दूसरा डिलीवरी है। इंट्राडे का मतलब क्या है, बाय और सेल आप जो कर रहे हो ना वो सेम डे है। मतलब आज सुबह 9:30 बजे आपने कोई स्टॉक लिया है तो आपको उसी दिन, मतलब आपने कोई 100-200 क्वांटिटी ली है, 50 क्वांटिटी ली है, तो आपको उसी दिन एग्जिट करना है बिफोर 3:15, 3:15 से पहले आपको एग्जिट करने हैं वहां से। तो ये इंट्राडे हो गया। डिलीवरी मीन्स क्या, आपने अगर आज बाय किया है तो आप सेल उसको आज नहीं करोगे, कल करोगे, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल बाद करोगे। तो इट्स कंसिडर एज अ डिलीवरी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को, डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड डिलीवरी। कोई डाउट वगैरह है किसी को? नाही. हाँ हाँ, ओके। श्रीकृष्ण सर तुम्ही लेट जॉईन झालात मेसरे साहेब? हा सर, हा लेट जेवण झालो. हा म्हणजे गाडी बेसिकच अजूनही गाडी होत आहे. हा नाही नाही ठीक आहे, काही हरकत नाही, बेसिकच सांगतोय मी, याची रेकॉर्डिंग वगैरे पण करतोय, हो आपल्या चॅनलवर पण टाकणार हो आहे सर. ते. हा हा. हो सर, हो चालेल. हम्म. एक मिनिट हा. ये डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड डिलीवरी। सो इन इंट्राडे स्टॉक्स आर नॉट डिलीवर्ड टू डीमैट अकाउंट। आप जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो वो स्टॉक के मतलब जो भी रहेंगे ना वो आपके डीमैट में नहीं आते,
इसका रीजन ये है कि आप उसी दिन एग्जिट करने वाले हो, इसलिए वो आपके डीमैट में नहीं आते। बट इन डिलीवरी स्टॉक्स आर डिलीवर टू डीमैट अकाउंट इन डिलीवरी ऑर्डर, मतलब आपने वो डिलीवरी बेस पे लिया है तो वो आपके डीमैट में T+2 वर्किंग डेज में क्रेडिट होते हैं। इंट्राडे में आपकी ओनरशिप नहीं रहती है। ओनरशिप यानी क्या है, आप शेयर्स लेते हो, मतलब क्या है कि आप उतने पार्ट का, मतलब आप जो जितने भी स्टॉक लिए हो तो आप उसका एक हिस्सा जो हो जाते हो कंपनी का। तो ये सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग में है। इंट्राडे में यू डोंट हैव ओनरशिप ऑन स्टॉक, लेकिन डिलीवरी में यू आर द ओनर ऑफ शेयर्स, और कंपनी का जो जितना भी पार्ट है उसमें आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है। इन इंट्राडे यू हैव टू स्क्योर ऑफ द पोजीशन इन अ डे, एंड इन डिलीवरी यू कैन होल्ड द शेयर एज लॉन्ग एज यू विश। इंट्राडे में होता क्या है, आप जब भी स्टॉक लेते हो ना तो आपको उसको जो एग्जिट करना है उसी दिन एग्जिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 9:30 बजे आपने कोई स्टॉक लिया है और 100 रुपए से स्टॉक लिया है, उसका टारगेट जो है वो 105 रुपए है, स्टॉप लॉस 95 रुपीज। ठीक है। तो आपको उसमें जो भी पोजीशन रहेगी, इधर स्टॉक मतलब टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी हिट होगा, आपको तुरंत एग्जिट करना है। अगर इन केस आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, आप भूल गए, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया कुछ भी रीजन की वजह से, तो ऐसे इसमें क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो 3:15 बजे आपको ऑटोमेटिक आप उससे एग्जिट करते हो। जो भी आपको प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा उससे आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे। इसीलिए इंट्राडे में आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। स्क्वायर ऑफ करनी है मतलब आपको एग्जिट करने हैं, पोजीशन को क्लोज करना है। तीनों का मीनिंग एक ही है। इधर स्क्वायर ऑफ बोलते हैं कुछ लोग एग्जिट बोलते हैं, या कुछ लोग पोजीशन क्लोज होना बोलते हैं। तो अगर आपने बाय किया है तो आपको वो सेल करना है उसी दिन पे। ठीक है। तो आप स्क्वायर ऑफ आप उससे एग्जिट हो जाओगे। लेकिन डिलीवरी में वैसा नहीं रहता, डिलीवरी में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में मार्जिन मिलता है। ये इंट्राडे का सबसे अच्छा एक मतलब एक एडिशनल बेनिफिट है। डिलीवरी में आपको मार्जिन वगैरह नहीं मिलेगा। मार्जिन मिलेगा मतलब क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है, 5,000 या 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए भी हो अगर आपके हो ना, तो आप 15,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो, 15,000 या 20,000, डिपेंड ऑन स्टॉक और डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट कौन सा है। तो नॉर्मली पहले जो जो ब्रोकर वगैरह थे या सेबी का जो रूल था, तो वो 5 टाइम्स तक मार्जिन देते थे, मतलब 10,000 तो आप 50,000 की भी बाय सेल कर सकते थे। लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन किया है, अभी मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स है शायद। तो 10,000 का है तो आप 20,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। लेकिन डिलीवरी में वैसा नहीं है, जितना आपके अकाउंट में खाते में पैसा है उतने की आप स्टॉक ले सकते हो। ठीक है। तो ये इंट्राडे का एक बेनिफिट है। अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइन से और प्रॉपर रूल बेस अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हो। अब नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, 95 इंट्राडे ट्रेडर्स आर लूजर। इंट्राडे में आपको पैसा नहीं मिलता है, ऐसा बहुत बार, मतलब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था भाई तो इंट्राडे मत किया कर, उसमें पैसा वगैरह बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया ना, मुझे भी पहले लॉस हो गया था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि लोगों को लॉस क्यों होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। वो रीजन मैंने वो डिटेक्ट कर दिए। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर एक रूल बनाए इंट्राडे के, और मैं उसी रूल के बेस पे करता हूँ और मुझे पैसा मिलता है इसमें, ये मैं कॉन्फिडेंट से आपको बोलता हूँ। उसी तरीके से आप वो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इंट्राडे में पैसा मिलेगा। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इंट्राडे, टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 15-20 साल से स्टॉक मार्केट में है, डिलीवरी बेस पे कर रहे हैं, वो लोगों को भी ये चीज के बारे में पता नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है, दो पोजीशन आप ले सकते हो। फर्स्ट इज लॉन्ग पोजीशन, सेकंड इज शॉर्ट पोजीशन। व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन मतलब आपको पहले बाय करना है और बाद में सेल करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? पहले बाय और बाद में सेल। मतलब 100 रुपए से लिया है, जैसे 105 रुपए हो जाएगा, आप उसको सेल करोगे, एग्जिट हो जाओगे, 5 रुपए पर शेयर प्रॉफिट निकालोगे, एग्जिट हो जाओगे। ये हो गई लॉन्ग पोजीशन। इसके एग्जैक्ट अपोजिट है शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन यानी क्या है, पहले सेल करना है आपको, समझ लो आप, पहले सेल करना है बाद में बाय करना है। अब लोग ये पूछते हैं कि अगर है नहीं तो सेल कैसे करेंगे, हमने स्टॉक लिया ही नहीं है तो सेल कैसे करेंगे। बट इंट्राडे में, इंट्राडे का एक अच्छा खासा एक बेनिफिट है, फीचर्स आप समझ लो कि आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय करोगे। मतलब क्या है, आप क्या करोगे, 100 रुपए से सेल करोगे और 95 से बाय करोगे, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसमें 5 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब मार्केट डाउन होता है ना, अभी पिछले 2-3 दिन में मार्केट थोड़ा अप हुआ है, उससे पहले एक वीक कंटिन्यू मार्केट डाउन हो रहा था। तो डाउन होते टाइम भी लोग पैसा कमाते, लोगों को ये चीज पता ही नहीं।
मार्केट डाउन हो गया मतलब सब लोगों को लॉस हो गया, ऐसे लोगों का थिंकिंग है, लेकिन वैसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स, मैं खुद भी उस दिन मतलब मार्केट जब डाउन हो गया था, तो मैंने जैसे मुझे पता चल गया कि मार्केट रेड कैंडल बन गए, मार्केट डाउन हो रहा है, तो मैंने एसबीआई बेच दिया था, 525 के एसबीआई बेच दिया। एसबीआई जैसे ही 515 तक आ गया, मैंने बाय कर लिया, मैं एग्जिट हो गया। पर शेयर 10 रुपए उसमें मुझे मिल गए थे। तो ये इंट्राडे का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे आप एक बार समझ लो, आप एक बार पूरा स्टडी वगैरह कर लो, तो यू कैन मेक मनी वेरी इजीली। शॉर्ट पोजीशन यानी क्या है, पहले सेल है बाद में बाय है। एग्जांपल बताता हूँ। लॉन्ग पोजीशन एसबीआई 440 से लिया है 9:20 में, आपका स्टॉप लॉस आपने रखा है 435, आपने सेल किया 445 तक, ठीक है, मतलब ये टारगेट है, तो ये हो गई लॉन्ग पोजीशन, जिसमें आपको 5 रुपए मिल गए। अब स्टॉप लॉस यानी क्या होता है, हमने एसबीआई बाय किया है 440 से, लेकिन किसी रीजन की वजह से स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया, तो आपको कुछ कहाँ तक रुकना है, तो ये आपको रुकना है जब तक स्टॉक 435 तक आता है। जैसे ही 435 आ गया, 5 रुपए लॉस बुक करके आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। ये हो गई लॉन्ग पोजीशन, और टारगेट क्या है, 445 तक गए। जैसे ही व्हेन स्टॉक रीच टू 445, आप एग्जिट हो जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट हो जाओ, आपको 5 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें। इसके अपोजिट शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन क्या है, बजाज फाइनेंस 7,200 प्राइस चल रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे और बाय कब करोगे, अब ये शॉर्ट पोजीशन लिए, मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे 7,100 तक जाएगा, 7,100, आपको एक पर प्रॉफिट कितना होगा, आपको 100 रुपए पर शेयर। तो जैसे 7,002 से आप सेल करोगे, 7,100 तक आ गया, आप उसको बाय करोगे, एग्जिट हो जाओगे, 100 रुपए प्रॉफिट एक शेयर के बीच आपको मिल जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 7,300 स्टॉप लॉस रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आपने पहले सेल किया है, तो आपको फायदा कब होगा, जब स्टॉक नीचे आएगा तब आपको फायदा होगा, ठीक है। स्टॉक ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा ना, वैसे आपको लॉस होता रहेगा। तो रुकना कब तक है, 7,300 तक रुकना है, स्टॉप लॉस 7,300 तक जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे लॉस बुक करके। और ये जब स्टॉक नीचे आएगा, तो इसमें आप प्रॉफिट 100 रुपए प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, समजलं इथपर्यंत लक्षात आलं का सर्वांच्या? हो आलं. सौम्य लक्षात आलं का पूर्ण प्रोसेस काय? हो आलं. हा हा, मेसरे साहेब कळतंय ना काय काय चालू काय नाही? डाऊट वगैरे असेल तर विचारा, नाहीतर असं होऊ नये की मी एकटं सांगतोय आणि जे काही मला क्वेरी वगैरे आहेत म्हणून काही. एक मिनिट हा, एक जण ऍड होते परत, ऍड झाले बरं. अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर कैसे डालते हैं, मतलब बहुत बार क्या होता है कि आपको मैंने दिया है कि अभी जैसे मैंने बोला है कि एसबीआई 440 से आपको बाय करना है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे एसबीआई की प्राइस रहती है 437, तो आप क्या करते हो, एंजल में ब्रोकिंग के एप्स में ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाते हो, मतलब बाय और सेल जो करना है एट अ पर्टिकुलर प्राइस लिमिट के ऊपर, 400 मतलब 437 चल रहा है, आपको 440 से बाय करना है, तो आप वहां पर ऑर्डर डालोगे, प्राइस भी डालोगे, जैसे ही 437, 438, 439 और जैसे ही 440 तक जाएगा, आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब नाम पे ही है, लिमिट ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाने के बाद बाय और सेल जब करते हो ना, तो उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। मार्केट ऑर्डर यानी क्या है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप जब भी मार्केट के अब जो ये करोगे ना, तो सीएमपी आपको वर्ड सुनाई देगा, सीएमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस। तो जो करंट मार्केट प्राइस चले, उससे आप बाय या सेल करोगे, तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। और स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे, मतलब जैसे ही देखिए नाम पे ही है, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को आपको स्टॉप करना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, एक पर्टिकुलर जब रिकमेंडेशन आता है ना, उसमें लिखा रहता है कि आपको बाय यहाँ से करना है, सेल यहाँ पे करना है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना है, तो इसको जो ये जो ऑर्डर रहेगी, उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर बोले, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के एक ऑर्डर रहते हैं ये। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, दो तरीके के स्टॉक ब्रोकर रहते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर रहता है और एक डिस्काउंट ब्रोकर रहता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर ये होते हैं, कोटक हो गए, एचडीएफसी, एंजल, एसएसडायरेक्ट.com, ये फुल सर्विस ब्रोकर हो गया। और बाकी ये जो है जीरोधा हो गया, एपस्टॉक हो गया, एलाइज ब्लू हो गया, ट्रेड जीनी हो गया, प्रो स्टॉक हो गया, ये क्या है, ये
डिस्काउंट ब्रोकर है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर जो है ना, ये आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्विस ब्रोकर होता है वो आपको एडिशनल फैसिलिटी देता है, कॉल ऑन ट्रेड की फैसिलिटी है, रिकमेंडेशन की फैसिलिटी है, अलग अलग वेबिनार की फैसिलिटी है। मतलब उनको जितने भी क्लाइंट वगैरह रहते हैं उनके लिए अलग अलग एक रिकमेंडेशन हो गया, वेबिनार हो गया, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज वगैरह रह गए, ये फैसिलिटी होती है। तो ये जो है ना, इसीलिए जब भी आप डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करोगे, ऑलवेज ओपन विद फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट और एंजल ब्रोकिंग का एक ये है, एंजल ब्रोकिंग आपको फुल सर्विस ब्रोकर भी है, और जो जो जीरोधा वाले या एलएसब्ल्यू वाले जो आपको रेट देते हैं ना, 20 रुपए पर ऑर्डर या 15 रुपए पर ऑर्डर, मतलब वहां पर जितना रेट कम है ना, उतना रेट, वही रेट आपको एंजल ब्रोकिंग में भी मिलेगा। तो इसीलिए ऑलवेज एंजल गो विद एंजल ब्रोकिंग। उन्होंने जो पिछले 1 साल में जो रिकमेंडेशन दिया था उसका 110% रिटर्न है। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आप गूगल से क्रॉस चेक कर लीजिए। जो प्राइस था, मतलब ये प्राइस कौन सा था, रिकमेंडेशन प्राइस, ये देखिए, ये मतलब ये पुराना है, मैं आपको इसमें नया भी ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 9 अक्टूबर को केपीआर मिल रिकमेंडेशन दिया था, उसका प्राइस था 653, 653 रुपए था। जब और एग्जिट एग्जिट जब करने को बोला एंजल ब्रोकिंग ने, तब उसका प्राइस था 1540 रुपए। मतलब 134.99% रिटर्न एक ही इसमें मिला था, ठीक है। ये अलग अलग है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप क्रॉस चेक कर लो, 110% रिटर्न था एंजल ब्रोकिंग का। तो आपको इसमें क्या, आपने मतलब अगर आप कोई कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, आपका दूसरा बिजनेस है, और यू डोंट हैव अ टाइम टू स्टडी और टू डू द चार्ट एनालिसिस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंजल ब्रोकिंग जो रिकमेंडेशन देते हो, उसी के बेस पे भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो भी आपको 110% रिटर्न मिला है। ये डिलीवरी बेस पे है सर, ठीक है। तो फैसिलिटी है, आप इसका फैसिलिटी वगैरह, इसका मतलब ये कर लीजिए, अकाउंट वगैरह ओपन कर लीजिए, और अकाउंट ओपन होने के बाद ग्रुप पे ऐड कर लेता हूँ मैं। आपको डेली रिकमेंडेशन आएंगे, उसका भी कोई चार्ज वगैरह नहीं है, नहीं तो बाकी की कंपनीज उसके भी चार्जेस वगैरह ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर जो एएमसी है वो भी फ्री में है, मतलब आपको पहले कोई चार्ज वगैरह या कोई ये नहीं है। दूसरे साल से आई थिंक 200 या 300 रुपए है कुछ, तो नॉमिनल है। इसका फायदा वगैरह ले लीजिए, आप अकाउंट वगैरह ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आज मतलब अभी के लिए तो इतना ही है। अब टाइम ड्यूरेशन का मतलब थोड़ा ये है, तो बेसिक पे इतना ही रहता है। तो कल फिर टेक्निकल एनालिसिस की एक बैच मतलब कल से स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें आपको अलग-अलग तरीके के चार्ट रीडिंग या ये जो रहता है, चार्ट पैटर्न कौन से है, चार्ट एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये कोर्स मतलब आप कंप्लीट होने के बाद आप खुद ट्रेड कर सकते हो। मीन्स आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा स्टॉक कितने ऊपर जाएगा, कितना नीचे आ सकता है, उसमें टारगेट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे होती है, वो सारे जो कॉल्स है ना, वो आप जनरेट कर सकोगे। ठीक है? तो अभी के लिए फिर इतना ही है। आप एक बार ये कर लीजिए और कल से कोर्स वगैरह आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? किसी को अगर क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर या और कॉलिंग का नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल का वगैरह कर लीजिए। ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने ग्रुप पे डालने वाला हूँ, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी डालने वाला हूँ मैं। तो क्वेरी वगैरह रही तो आप कॉल कर लीजिए फिर। ठीक है? अभी किसी को कुछ है, मतलब कुछ डाउट वगैरह है? मॅडम डाउट वगैरे आहे का काही? नाही. हां, हां. ओके, ओके. तर मी हे टाकतोय. आपण परत एकदा उद्या संध्याकाळी वगैरे मग अटेंड करूया. उद्या संध्याकाळची लिंक हो. वगैरे मी शेअर करतो तुम्हाला. हो, चालेल चालेल. सर. हां, हां. ओके, थँक्यू ओके. सर, चांगली माहिती दिली आपण. हो, हो, हो. चालेल, चालेल, चालेल. हां, ओके. हो सर.